आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चैट जीपीटी को किस तरह इस्तेमाल करके आप हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी का पता हो कि आप चैट जीपीटी आपने यूज़ किस तरह करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें यह है कि आपने चैट जीपीटी को डायरेक्टली जाके गूगल पे सर्च करेंगे। देन सर्च करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस नहीं ओपन होगा जहाँ पर आप उसको ट्राई टू चैट जीपीटी करेंगे। देन या आप chat.openai.com से जाके उसको ओपन कर लेंगे। तो जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद क्या चीज़ है कि आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपने सबसे पहले ये है कि कुछ वो अपनी चैट जीपीटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा होगा कि चैट जीपीटी है क्या, आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। उसके बाद आपने देखना होगा कि आपने चैट जीपीटी को लॉगिन करना है अपनी एक पर्सनल ईमेल से। जब ये पर्सनल ईमेल से आप लॉगिन करेंगे, देन वो आपको ईमेल एड्रेस के बाद आपको अपनी ईमेल जब आप टाइप करेंगे तो आपको ईमेल पे एक ओपीटी आएगा, जिसको आप पुट करके आप लॉगिन कर लेंगे। और जब आप लॉगिन कर लेंगे, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आप उसको साइन अप करेंगे। अगर आपका अकाउंट पहले बना है तो आप लॉगिन कर लेंगे। साइन अप के लिए आप अपने गूगल से भी इसको डायरेक्टली आप साइन अप कर सकते हैं। और अगर आप न्यू अकाउंट आपने क्रिएट करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपका पहले अकाउंट एक बना हुआ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें वो पहले ये वेरीफाई करेगा कि ये आपका कोई रोबोटिक तो नहीं है। देन उसको वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ओपन डॉट कॉम या ओपन डॉट ए आई का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप अपने नेम्स, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, और उसके बाद आपने इसको जब वेरीफाई करना है तो वो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। आप वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जब टाइप करेंगे और देन आपके मोबाइल पे वो कोड एक फॉरवर्ड करेगा। देन उसके बाद आप वो जो वेरिफिकेशन कोड होगा उसके बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपके सामने chat.openai.com का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब चैट जीपीटी बता रहा है कि इसमें क्या क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं, ये आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इससे डिफरेंट टाइप का डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन आप इससे ले सकते हैं। बट ये है कि आपकी जो अपनी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव है, वो आप इससे चैट जीपीटी से भी शेयर ना करें। लाइक अपने लॉगिन पासवर्ड्स या जो लॉगिन डिटेल है तो वो भी आप अपने चैट जीपीटी से शेयर ना करें। तो इस तरह का आपके सामने चैट जीपीटी का एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपके लेफ़्ट साइड पे न्यू चैट की ऑप्शन है, नीचे डार्क मोड है, डिफरेंट लॉग आउट की ऑप्शन है, और सामने आपके कुछ ऑप्शंस गिवन हैं जिसमें एग्जांपल्स हैं और कुछ लिमिटेशन बताई गई हैं और आपने चैट जीपीटी को किस तरह यूज़ करना है। और सबसे इसके बॉटम में जहाँ पर एक कर्सर आपका मूव कर रहा होगा, वहाँ पर आपने चैट जीपीटी के से जो इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब लाइक एक मेरे पास एक टास्क आया, मेरे पास एक प्रोजेक्ट था छोटा सा, जिसमें मैंने लाइक उनको एक सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। एक चैनल से रिलेटेड कुछ सर्विसेज थी, कुछ टाइम का, एक वीक का प्रोजेक्ट था। तो उसमें लाइक मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर थी, मैंने सब के सब चैट जीपीटी सर्च की और उस सर्विस को प्रोवाइड करके मैंने अमाउंट वहाँ से गेट कर ली। अब उसमें लाइक मुझे क्या चीज़ रिक्वायर थी, सबसे पहले जो मुझे टास्क दिया गया था उसमें मैंने सिंपली उस जो टास्क था मैंने उसको चैट जीपीटी में एंटर किया। और एंटर करने के बाद अब चैट जीपीटी ने ये काम किया कि जो मैंने उसको कीवर्ड बताए या जो मैंने वर्ड उसको समझाने की कोशिश की, उसने उससे रिलेटेड डाटा गूगल से रेलेवेंट वहाँ से आगे पीछे से उसने उसको पहले सर्च आउट किया। सर्च आउट करने के बाद उसको उसने अलाइन किया। लाइक अगर आप देखिए यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर्च किया था, जो कि मेरा टास्क था एक, कि आपने एक चैनल्स था, फैक्ट वाला चैनल था, उससे रिलेटेड कुछ मुझे ट्रेंडिंग टैग्स चाहिए थे। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ जाके ये सर्च आउट किया और उससे मुझे कुछ जो ट्रेंडिंग टैग्स यहाँ पर चल रहे थे वो मुझे मिल गए। लेकिन क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पूरी नहीं हुई तो मैंने दोबारा फिर उसी को रिसर्च किया और मैंने लिखा कि फैक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो नेक्स्ट उसमें टास्क था मेरा, कि टॉपिक्स जो है मुझे क्या क्या फैक्ट से रिलेटेड चल रहे हैं। तो मैंने डायरेक्टली उसको फिर दोबारा सर्च आउट किया। मैंने कोई कहीं पर जाके गूगल में जाके डायरेक्टली वहाँ पर सर्च आउट नहीं किया, बजाय कि वहाँ पर डिफरेंट मेरे पास वेबसाइट्स आती, वहाँ से मैं कंटेंट को कलेक्ट करता नहीं। यहाँ पर सिंपली मैंने चैट जीपीटी को बताया और बताने के बाद उसने वो उस चीज़ को सर्च आउट किया। और देन अगर जो रिलेटेड चीज़ थी वो मेरे काम की थी, वेल एंड गुड, मैंने उसको कॉपी और देन जहाँ पर मुझे रिक्वायर था मैंने पेस्ट कर दिया। और उसके बाद अगर जो मुझे रेलेवेंट उसमें से चीज़ नहीं मिली, मैंने अगेन इसको सर्च आउट पे लगा दिया।
अब जैसे जैसे उसको कंटेंट मिलेगा वो वहाँ से सर्च करके उसको अलाइन करके यहाँ पर हमें देता जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ देर देखिए कि अगर वो सर्च आउट नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि आप उसमें कुछ रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो फर्दर ऐड कर दें, या यहाँ से जाके आप क्लियर कन्वर्सेशन का ऑप्शन है उससे आप कन्वर्सेशन अपनी क्लियर कर सकते हैं। आप जो जो भी चीज़ यहाँ पर सर्च करते हैं आपके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर उसकी ऑप्शन बनती जाती हैं, वो वहाँ पर सर्च आउट करता जाएगा और डिफरेंट नेम के जैसे जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च किया था टॉप ट्रेंडिंग टैग्स फॉर फैक्ट चैनल्स, तो उसने उस एक सर्च को यहाँ पर कन्वर्सेशन को उसका एक नेम दे दिया गया जो कि अब इसके लॉगिन अकाउंट में सेव है। सेकंड वन क्या मैंने जो टॉपिक सर्च किया था कि फैक्ट रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उसमें उसने अब सर्च आउट करने के बाद उन टॉपिक्स का नेम और उससे रिलेटेड कुछ समहाउ इन्फॉर्मेशन मुझे देना शुरू कर दिया है कि ये टॉपिक्स हैं आपके फैक्ट से रिलेटेड जो हैं आपके, और उनमें क्या क्या चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। लाइक पॉलिटिक्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, मेडिसिन हैं, हिस्ट्री है, कल्चर है, एनवायरमेंटल इशू है, बिजनेस, एजुकेशन, ये डिफरेंट उसके टॉपिक्स नेम बता रहा है और साथ थोड़ी बहुत उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है कि इन टॉपिक्स में आप क्या क्या चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो उसमें इंफॉर्मेशन मेरी होगी डिस्कवरीज़ की, मेडिकल रिसर्च की, एडवांसमेंट ऑफ फील्ड्स ऑफ डिफरेंट एआई एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। और इसी तरह अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो उसमें डिफरेंट टाइप की एजुकेशन होगी, लाइक स्कूल एजुकेशन हो जाएगी, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद जो इस प्रोजेक्ट मेरा नेक्स्ट टास्क ये था कि जो मैंने सर्च आउट कर देना था कि आप एक स्क्रिप्ट मैंने बना के देना था कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो सेम इसी तरह मैंने इसको वहाँ पर उस को टाइप किया और टाइप करने के बाद उसने रेलिवेंट जो चीज़ें थी उसके इकट्ठा की। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि आप जब जो आपकी प्रीवियस चैट है अगर आप उसी को दोबारा रिकन्फाइन करना चाहते हैं तो अगेन आप यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई चीज़ आप ऐड ऑन कर देंगे तो वो आपको यही समझ आएगा कि आप जो रेलिवेंट जो प्रीवियस आपकी चैट थी उससे रिलेटेड आप चीज़ें पूछना चाहते हैं। लाइक जिस तरह मैंने अभी ये चीज़ सर्च की है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो उसमें वो मुझे डिफरेंट वेज़ ऑफ अर्निंग बता रहा है कि आप किस किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और लाइक जो जो इंटरनेट की दुनिया पे चीज़ें जिस तरह से लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो उस कंटेंट को वो कलेक्ट करके समराइज़ करके इजी फॉर्म में मुझे बता देगा। लाइक लोग ऑनलाइन अर्निंग प्रोडक्ट से कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग से कर रहे हैं, ब्लॉगिंग से कर रहे हैं, व्लॉगिंग से कर रहे हैं, ट्रेडिंग से कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग से कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं उसको यहाँ पर वो समराइज़ करके मुझे बता देगा। और देन उसके बाद फिर ये होगा कि अगर उसमें से जो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो मैं फर्दर दोबारा जाके उस कीवर्ड को या उस टॉपिक को दोबारा रीराइट करके या जो मुझे चीज़ रिक्वायर है मैं उसको सेट कर लूँगा। तो ये एक छोटा सा टास्क था जो कि नॉर्मली के पर आवर के अकॉर्डिंगली मुझे मैंने चार्ज किया था उसमें, और उससे कुछ भी मुझे यूज़ करके मैंने इन टास्क को कंप्लीट किया। तो डेफ़िनेटली आप भी इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और बजाय कि आप इसको सिर्फ एक एक्टिविटी के तौर पर यूज़ करें तो आप इसको प्रॉपर और अच्छे वे में यूज़ करके इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं और इससे आप लर्निंग भी कर सकते हैं।